1965 में जब खेमकरण बना टैंकों का कब्रिस्तान, असल उत्तरगांव जहां वीरता ने रचा इतिहास। 28 पैटर्न टैंक आज भी दे रहे हैं गवाही। दुनिया ने देखी भारतीय सेना की ताकत। क्या आपको पता है 1965 की भारत और पाकिस्तान की जंग में भारत की शौर्य गाथा की गवाही देने वाले पैटर्न टैंक आज भी अपने आप में इतिहास को समेटे हुए हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत में पैटर्न टैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाकिस्तानी सेना ने 1965 में खेमकरण सेक्टर में पैटर्न टैंकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारतीय सेना ने उन टैंकों को नष्ट कर दिया था। आज भी पंजाब के खेमकरण में और चन्नी में कुछ पैटर्न टैंकों के स्मारक तौर पर मौजूद हैं। देखिए, आज पहलगाम मैसेकर के बाद पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जोश में है, पाकिस्तान के अगेंस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान को पता चला कि वो भारत के साथ कन्वेंशनल वॉर में नहीं जीत सकता। जो उन्होंने देखा 47 में, 65 में और 71 में और इवन कारगिल वॉर के अंदर भी। अब 1965 में पाकिस्तान को लगता था कि आप भारत के ऊपर कश्मीर को एनेक्स करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर माउंट किया और सोचा था कि शायद कश्मीर के लोग इस्लामिक होने के नाते उनके साथ देंगे, और साथ में अपनी फौजों को बोला अटैक करने के लिए जम्मू क्षेत्र में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। और साथ ही के साथ एक मोर्चा उन्होंने पंजाब में भी खोल दिया, और पंजाब में उनके सामने 4 डिवीजन था वेस्टर्न कमांड का, जो उनका डट के मुकाबला कर रहा था फिरोजपुर सेक्टर में। फिरोजपुर सेक्टर के अंदर ही यहाँ पे एक खेमकरण सेक्टर है, सब सेक्टर है, वहां पे पाकिस्तान ने हमला किया अपने 11 डिवीजन के साथ और अपने 3 टैंकों के रेजिमेंट वर्थ के साथ, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा ही टैंक्स थे। और ये सारे के सारे टैंक मेजोरिटी जो थे पैटर्न टैंक थे, जो उनको अमेरिका से अभी अभी मिले थे, और जिसके बल पे वो सोच रहे थे कि वो भारत को शिकस्त दे पाएंगे। और हुआ भी यही। शुरू में जब वो लड़ाई शुरू होती है 5 सितंबर 1965 को, तो ये टैंक बढ़ते हुए भारत के इलाके के अंदर आ जाते हैं और कम से कम कहीं कहीं पे 5 किलोमीटर का इलाका जीत लेते हैं, कहीं पे 12 किलोमीटर भी अंदर आ जाते हैं। तो उस वक्त हमारा 4th इन्फेंट्री डिवीजन अपने कुछ आर्मर कॉलम के साथ इनको काउंटर अटैक करने के लिए निकलता है। तो वहां पे बड़ा जबरदस्त युद्ध होता है, और उस युद्ध के ऊपर भारत आगे बढ़ता चला जाता है और उनके 11 डिवीजन को पीछे पुश करता चला जाता है। तो फिर से उन्होंने अपने टैंकों के साथ काउंटर अटैक करते हैं। अब जब टैंकों का काउंटर अटैक देखा जाता है, तो भारत के जो लड़ाके थे, इन्फेंट्री के वीर थे, जो डोगरा रेजिमेंट के, राजरिफ रेजिमेंट के, जैकरिफ रेजिमेंट के, इंजीनियर्स के और सपोर्टेड एलिमेंट्स के, उन्होंने डट के मुकाबला किया। उन्होंने उनकी टैंक की माइनें लगाई ताकि ये टैंक आगे ना बढ़ सकें। तो उन्होंने जब माइन फील्ड देखी तो उन्होंने डिटोर लेना शुरू किया। अब डिटोर लेने से क्या हुआ, जो भारत के जो कमांडर थे उन्होंने उस इलाके को हेडवर्क से खोल करके एरिया को फ्लड कर दिया, और वहां ये सारे टैंक फंस गए, और उनको एक एक करके चुन चुन के मारा और 97 टैंक्स को तबाह किया। और उसमें से 78 पैटर्न टैंक्स थे जो भारत ने कैप्चर किए, जो कि वर्किंग कंडीशन में थे। एब्सोल्युटली हो सकता है मोबिलिटी किल हो, पर उनकी जो फायर पावर थी बरकरार थी, उनके मशीनरी बरकरार थी। तो उसको पहले भारत को लगा कि इसको हम खुद यूज करते हैं, परंतु उसके बाद जब वॉर खत्म हो जाती है और ताशकंद समझौता होता है, तो इन टैंकों को उठा के हम अपने ले जाते हैं, जहां पे एज ए युद्ध स्मारक लगाते हैं, एज वॉर ट्रॉफीज के जगह जगह लगाते हैं, ताकि देश के लोग इनको देखें और मोटिवेट हों और वो और आगे जाने की सोचें और आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की सोचें। तो ये टैंक आज चंडीगढ़ में, पंजाब में और देश के विभिन्न भागों में आपको अभी भी एज वॉर ट्रॉफीज मिलेंगे, और ये हमें याद दिलाते हैं कि हमने पाकिस्तानी सुपीरियर टैंक्स, जो इंडिया में बेस्ट टैंक था, अमेरिका ने इनको दिए थे, उनको हमने कैसे परास्त किया अपने इंफीरियर टैंक्स के साथ। क्योंकि इस वजह इट इज नॉट द वेपन विच यू नीड, इट इज द मैन बिहाइंड द वेपन। तो आपके जो बांके लड़ाके थे, इन्फेंट्री के, आर्मर के, बाकी सपोर्टिंग आर्म्स के, दे डिड अ वंडरफुल जॉब, और उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी 1965 के खेमकरण सेक्टर में। और यहाँ पे उनको टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता था, और टैंकों का कब्रिस्तान एक हमारा लोंगेवाल में भी था। और अगर आपको याद हो 79 में रशिया जब इन्वेड किया था, तो वहां पे भी एक जगह है। तो ये भारत में एक ऐसा स्मारक है जिसको जहाँ पे उन्होंने हमारा शहीदी स्मारक भी बनाया है, और वहाँ पे ड्रिल्स भी होती हैं हर साल, और अपने वीरों को याद किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। Please like and subscribe.